क्रमोन्नति वेतन मान को लेकर के दो बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जिसके अनुसार ये दोनों अपडेट शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, क्रमोन्नति वेतन मान को लेकर के जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया एसएलपी को खारिज किया गया है, उसके बाद में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बीच में क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह और एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। 19 मार्च 2025 को दो अपडेट क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर के आया है। तो आज का इस वीडियो को बताने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षकों में बहुत ज़्यादा जो उम्मीद है वो बढ़ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसएलपी को खारिज करने के बाद में फिर से आज हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुआ है, जिसके बाद में एक महत्वपूर्ण निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। आज के इस अपडेट के अनुसार हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन का पक्ष सुना है और 23 अप्रैल पर भुगतान करने के लिए जो राज्य शासन है वो कोर्ट में आश्वासन दिए हैं। शिक्षा विभाग के तरफ से हाई कोर्ट के तरफ से बताया गया है कि याचिकाकर्ता का वेतनमान का जो राशि है उसको एरियर्स के साथ में 23 अप्रैल तक भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज होने के फैसले को राज्य सरकार की तरफ से चुनौती दिया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन आज का जो सुनवाई हुआ है उसके अनुसार जो याचिकाकर्ता हैं उनको 23 अप्रैल 2025 की स्थिति में या एक महीना के अंदर में उनका जो क्रमोन्नति वेतनमान है और साथ में जो एरियर्स राशि है उसका भी भुगतान करने का निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आज के इस अपडेट से यह तो स्पष्ट हो गया है कि ऐसे शिक्षक जो 10 साल का सेवावधि एक ही पद पर पूर्ण कर चुके हैं और पदोन्नति का लाभ नहीं ले पाए हैं, ऐसे शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलने वाला है और साथ में एरियर्स राशि का भी लाभ मिलने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर जो याचिकाकर्ता शिक्षक हैं वो 2005 से सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और 10 साल का सेवा एक ही पद पर रह करके पूर्ण किया है, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको क्रमोन्नति वेतनमान देने का निर्देश मिला है और साथ में हाई कोर्ट की तरफ से भी राज्य सरकार को निर्देश दे दिया गया है। तो इस अपडेट के अनुसार ऐसे शिक्षक जो एक ही पद पर पिछले 10 साल से बिना प्रमोशन के कार्य कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को भी क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलने वाला है और साथ में जो एरियर्स राशि है उसका लाभ भी मिलने वाला है। साथियों, क्रमोन्नति वेतनमान एक ऐसा व्यवस्था है जिसके तहत यदि कोई शिक्षक एक ही पद पर 10 साल या उससे अधिक का समय एक ही पद पर कार्यरत रहते हैं तो उस स्थिति में शिक्षक को 10 साल का अवधि में एक क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाता है और जब 20 साल का सेवावधि पूर्ण हो जाता है तो उस स्थिति में 2 क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाता है। चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षकों का संविलियन 2018 में हुआ है और जो याचिकाकर्ता हैं वो 2005 से कार्यरत हैं, ऐसी स्थिति में 10 साल का इनका सेवावधि 2015 को पूर्ण हो जाता है। तो इस हिसाब से ये जो याचिकाकर्ता हैं उनको एक क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शिक्षक साथी होंगे जिनको इस प्रकार के क्रमोन्नति का लाभ मिलने वाला है। प्रदेश में लगभग 1,48,000 शिक्षक हैं, जिनमें से 1,30,000 से अधिक शिक्षक 2014 तक भर्ती हो चुके हैं और कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें 2 क्रमोन्नति मिलने का पात्रता रखते हैं। अब शासन के पास 2 विकल्प बचता है, जिसमें पहला विकल्प सभी को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दे दिया जाए या दूसरा ऑप्शन है कि केवल उन्हीं शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाए जो कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। और साथियों, आज के दूसरा अपडेट के अनुसार पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षा कर्मियों के एरियर्स भुगतान के संबंध में मांग पत्र को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। इस पत्र के अनुसार शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर नियुक्ति आदेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति के संबंध में जारी आदेश, पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति उपरांत वेतन निर्धारण संबंधित आदेश, पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण की यथास्थिति उप संचालक, संयुक्त संचालक
के द्वारा जो जांच कराया गया है उसका छायाप्रति, पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि का गणना पत्रक, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संविलियन आदेश और उसके बाद में न्यायालयीन आदेश की प्रति। इस प्रकार से 7 बिंदुओं में जानकारी को मांगा गया है और इसी के आधार पर जिन शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का और एरियर्स का लाभ मिलेगा, इसी के आधार पर गणना किया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आज के दोनों अपडेट के अनुसार हाई कोर्ट के तरफ से भी राज्य शासन को निर्देशित किया गया है, जिसके बाद में 1 महीना का समयावधि लिया गया है और 1 महीना के अंदर में याचिकाकर्ता को क्रमोन्नति वेतनमान और एरियर्स का लाभ मिलने वाला है। और दूसरा अपडेट के अनुसार एरियर्स राशि को देने के लिए 7 बिंदुओं में यह जानकारी को मंगाया गया है, जिसके आधार पर एरियर्स राशि का गणना किया जाएगा और क्रमोन्नति का भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह से 19 मार्च 2025 की स्थिति में जो याचिकाकर्ता शिक्षक हैं उनको 23 अप्रैल 2025 तक उनका जो क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ है वो मिल जाएगा। और दूसरा अपडेट के अनुसार संबंधित याचिकाकर्ता कर्मचारी को 7 बिंदुओं में एरियर्स राशि का भुगतान करने के लिए एक लेटर जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह जो अपडेट है, यह जो जानकारी है, यह शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह और एक सकारात्मक भाव लेकर के आने वाला है, क्योंकि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अभी भी उनके मन में सवाल है कि प्रथम नियुक्ति से क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा या फिर संविलियन के बाद में लाभ मिलेगा। तो जो याचिकाकर्ता हैं उनका जो प्रथम नियुक्ति है यो 2005 की स्थिति में है। तो जो भी शिक्षक साथी जो 2005 से पहले सेवा में आए हैं, क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके साथ में जो अन्य साथी हैं उनको भी, जो एक ही पद पर बिना प्रमोशन के 10 साल से अधिक का समय दे चुके हैं, उनको भी क्रमोन्नति का लाभ मिलने वाला है। तो जो आने वाले समय में 1998 में जिन शिक्षकों का प्रथम नियुक्ति हुआ था, उनका क्रमोन्नति वेतनमान का गणना किस प्रकार से होगा, इसी प्रकार से 2005 में नियुक्ति हुए शिक्षकों का जो शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त हुए थे, उस समय उनकी स्थिति में उनका क्रमोन्नति वेतनमान का गणना किस प्रकार से होगा, इसी प्रकार से 2007 में नियुक्त हुए शिक्षकों का क्रमोन्नति वेतनमान का गणना किस प्रकार से किया जाएगा। इसी प्रकार से 1998 से लेकर के 2018 तक के शिक्षक जिनका 10 साल का सेवावधि पूर्ण हो चुका है, ऐसे शिक्षकों का क्रमोन्नति वेतनमान का गणना किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको पूरे दस्तावेज के साथ में, पूरा वेतन निर्धारण के साथ में बताने वाला हूं। तो चैनल में अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक करके रख लीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।